Hello dear teachers, how are you doing? Let me start my video by asking you a simple question. चाहे आप एक्सपीरियंस टीचर हैं, चाहे आप जस्ट ए बिगिनर हैं, तो जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो आपको सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम क्या लगती है? डिस्पाइट कि यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द लेसन, you are confident, you are experienced, you want to teach and you know how to teach, you have carried all the teaching aids with you, फिर भी आपको क्या चीज़ है जो परेशान करती है, which sometimes you feel is beyond your control? You can write your answers in the comment section. My answer would be the attention of the students, to grab the attention of all the students, क्योंकि ऐसा कोई भी क्लासरूम नहीं होता जिसमें सारे ही बच्चे अटेंटिव हों. से फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो आई डोंट थिंक कि आउट ऑफ 40 ऑल 40 विल बी अटेंटिव इन योर क्लास. यू कैन टेल मी ऑनेस्टली प्लीज़. मैं आपको अपना ऑनेस्ट आंसर दे दिया है कि 40 में से हो सकता है 30 अटेंटिव, हो सकता है 35 हो सकता है 38 हों, लेकिन 2 स्टूडेंट्स फिर भी ऐसे होंगे जो अटेंटिव नहीं होंगे. तो उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है हमारे क्लासरूम्स का लेआउट, क्योंकि हमने बच्चों को डिमार्केट कर दिया है एज फ्रंट बेंचर्स एंड एज बैक बेंचर्स. और जनरली टीचर्स की रात का, टीचर्स के गुस्से का वही शिकार होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी, हमारा माइंडसेट ऐसे बन जाता है कि जो बच्चे शरारती हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते, वही जाकर पीछे बैठते हैं. आई होप यू एग्री विद मी. तो इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि जो फ्रंट बेंचर्स हैं वो बड़े अटेंटिव हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, और वो हमारे लेसन को, हमारे लेक्चर को बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं. आई होप यू एग्री विद मी. कई बार ये हमारा जो माइंडसेट, मिसकंसेप्शन भी कह लीजिए, इसको प्री कंसीव नोशन भी कह लीजिए, कई बार ये ट्रू भी होता है, कई बार ये नहीं भी होता. तो इसी मिसकंसेप्शन को, इसी मिथ को कि जो हमने बच्चों को लेबल कर दिया है एज बैक बेंचर्स, एज फ्रंट बेंचर्स, केरला ने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है. अभी तो अच्छा ही कहूँगी, उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे टाइम विल टेल. तो उन्होंने क्या किया है, क्लासरूम्स को, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में यू शेप क्लासरूम बना दिए हैं और हॉर्स शू शेप, जिसमें कि बैक बेंचर्स और फ्रंट बेंचर्स का कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया गया है. सब बच्चों का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो यू शेप कर दिया गया है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया मैंने. आप देख सकते हैं इस पिक में कि जो बच्चे हैं दे आर सिटिंग इन ए सिटिंग अरेंजमेंट यू शेप एंड द टीचर इज स्टैंडिंग इन द मिडल. उससे क्या होगा, टीचर को, जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, कह रहे हैं कि टीचर को एक बर्ड लाइक व्यू मिल जाएगा ऑफ एवरी स्टूडेंट. टीचर जैसे बर्ड की, यानी ईगल की आइज़ बड़ी शार्प होती हैं, इट कैन सी एनीथिंग, इवन ए स्मॉल माइन्यूट थिंग फ्रॉम ए वेरी ग्रेट डिस्टेंस. तो ऐसे ही टीचर भी एक बर्ड्स आई से अपने सारे स्टूडेंट्स को, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी मूवमेंट्स को नोट कर पाएगा. तो उससे जो एक तो बच्चों के ऊपर हम स्टिग्मा लगा देते हैं बैक बेंचर, फ्रंट बेंचर का, वो स्टिग्मा इज़ गोइंग टू बी रिमूव्ड. Every child is going to get personal attention and teacher is going to get a clear idea, bird's view about students' movements, activities or their attention level in the classroom. This idea is based upon a Malayalam movie, and based upon that idea the government of Kerala has taken an initiative and it has started this thing with its government schools, and in a phased manner it is going to be implemented across the state based upon the online reviews, online feedback of the educationists, parents and the students. तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए, कुछ जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उन्होंने भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए. दे ऑल आर सेइंग कि यस, it is going to remove the stigma, abolish the stigma of front benchers and back benchers from the students. It's going to improve their attention level. The teacher is
the teacher's interaction with the students is going to increase, enhance manifold. There is no doubt about it. But many are still doubtful about its effective implementation और कई इफ़ेक्टिव आउटकम्स, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो इस तरह से बच्चे बैठेंगे तो कुछ बच्चों को जो है उनका सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर ना होने के कारण, प्रोलॉन्ग सिटिंग के कारण हो सकता है नेक स्ट्रेन हो जाए. दे मे नॉट बी एबल टू राइट प्रॉपरली बिकॉज देयर बेंचेस और देयर डेस्क आर नॉट seated, are not laid out the way they have been earlier. So some of the educationists are still suggesting that rotation of the seats on weekly or on fortnightly basis is the better way out, is the better suggestion to resolve this problem of stigma of calling the students, labeling them as front benchers or back benchers. But still the government of Kerala is very enthusiastic about implementing it in government schools first and then in a phased manner to the private schools also, extend it to the private schools. So time will tell how effective it proves, but at least they have taken an initiative for the well-being, for the betterment of the students as well as for resolving some of the problems being faced by the teachers for a longer time. तो आपका क्या ओपिनियन है इस इशू पर? आपको क्या लगता है कि ये यू शेप क्लासरूम इफ़ेक्टिव होगा, इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे या नहीं, या ये भी गवर्नमेंट को फिर से इसको डिस्कार्ड करके दे माइट हैव टू रिजॉर्ट टू द ओल्डन सिस्टम ऑफ द फ्रंट बेंचर्स एंड द बैक बेंचर्स? तो अपना ओपिनियंस, अपने सजेशंस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें पता लगे कि एजुकेशनिस्ट पेरेंट्स इस बारे में क्या सोचते हैं. तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, शेयर इट विद अदर कॉलीग्स, especially the educationist friends of yours, and don't forget to subscribe to our channel and to talk with Asha Mittal so as to watch more of such educative videos. Thank you. God bless you.